मैया कृष्ण भगवान कहाँ के राजा है आपको? कहाँ के राजा थे? द्वारिका देश के। कहाँ? द्वारिका के। कृष्ण भगवान द्वारिका के राजा थे। उन्होंने अपना शरीर कब त्यागा था आपको ज्ञात है? जाने लगे तब उनसे भक्तों ने कहा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? और आने वाले में कलयुग इतना घोर आएगा कि मनुष्य सब पीड़ित हो जाएंगे, नाना प्रकार के द्वेष से एकदम लगभगाए रहेंगे, और इस समय आप अपने भक्तों को ऐसे छोड़ के जाएंगे, ये उचित है? तब भगवान कृष्ण ने भी विचार किया कि ये भक्त उत्तम कह रहा है। तब कृष्ण भगवान साक्षात भक्तों से कहे, प्रिय भक्तजन, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। इस कलयुग के प्रभाव से मैं भागवत रूपी ग्रंथ में हूँ, जहाँ पे भागवत का अनुष्ठान, जो भी व्यक्ति भागवत पढ़ता है या श्रवण करता है, मैं उसके हृदय में सदा ही विराजमान रहता हूँ। ये भागवत का प्रभाव है कि साक्षात भागवत ही भगवान कृष्ण है, भगवान नारायण है। इसलिए आज तृतीय दिन पे हम सभी लोग भागवत का सुंदर लीलाएं श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को अधिक से अधिक कृतार्थ कर रहे हैं। जो लोग YouTube से हमारा भागवत श्रवण करता है, उससे मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो कल चर्चा चली थी कि सुखदेव जी राजा परीक्षित को 7 दिन ऐसा भागवत का रसपान कराएं कि उन्हें ना भूख लगी ना प्यास लगा। माँ, मैं एक बात और बता दूं कि एक ऐसा ग्रंथ है कि जो श्रवण मात्र से ना भूख लगती है, ना प्यास लगता है, ना चिंतित होता है व्यक्ति। सभी रोगों को त्याग के भगवान के शरण में चला जाता है। ऐसा ये भागवत है। उसी प्रकार जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे, तब राजा परीक्षित 7 दिनों तक बिन खाए न बिन पिए एक ही आसन पर बैठे रहे। राजा परीक्षित जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा भी कि आज, हे राजन, आज चतुर्दिन है, जाओ कुछ गंगा जी का जल पी आओ, कुछ फल खा लो। लेकिन राजा परीक्षित ने बहुत सुंदर वचन कहा, हे प्रभु, जिसे भागवत रूपी रसपान, भागवत रूपी जिसे सब प्राप्त हो रहा होगा, उसे और किसी चीज का भोग प्राप्त नहीं करना। जिसे भागवत रूपी का सब गुण, ज्ञान और सर्व यथा रस प्राप्त हो रहा हो, उसे किसी भी सुख का ज्ञान हो रहा हो। तब उसके बाद जब सुखदेव जी इंद्र को कथा नहीं सुनाए, इंद्र, अच्छा बताइए, इंद्र जैसे भियापी कोई लोग हैं? इंद्र जैसे कोई भियापी हैं? कोई नहीं है। उन्हें भी भागवत का अधिकारी नहीं रखा गया। इसलिए माता, हर कोई इसका अधिकारी नहीं है। जिनके हृदय कृष्ण के प्रति प्रेम, नारायण के प्रति प्रेम, जिनके हृदय में प्रभु के अति प्रेम है, वही भागवत सुनने का, सुनाने का अधिकारी है। नहीं तो अगर आप भगवान के शरण में प्रेमी नहीं है भगवान के, तो आपके मस्तक में भागवत खोपड़ी में चढ़ने वाली नहीं है। और मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे भागवत को प्रेमी बनाया भी जाता है, भक्तों को
प्रेमी बनाया जाता है। कैसे? आप कुछ भी मत करिए, बस नित्य प्रति सातों के भागवत का ऐसा प्रभाव भी है कि भागवत श्रवण मात्र से ही भक्ति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि भक्ति हमारे हृदय में, भक्तों के हृदय में भक्ति वास करती है। जैसे और बता दूं कि नारद मुनि भी भागवत सुने हैं। कब सुने हैं, कैसे सुने हैं, इसको सुनिए। एक समय नारद जी को आप लोग जानते हैं कि एक जगह कभी भी स्थित नहीं रहते, एक जगह कभी भी खड़े नहीं होते, वो भ्रमण करते रहते हैं। तो भ्रमण करते करते आगे कहाँ, धरती पे, धरती पर आ गए। धरती पर आ गए, उन्हें शांति कहीं प्राप्त नहीं हो रही है, वो अशांत घूम रहे हैं, कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हो रही है। तो ध्यान से सुनिएगा कहाँ कहाँ गए हो। अहम तो पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमेति मे पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरे क्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमणाय इतस्ततः। नारद मुनि शौनकादिक ऋषियों से कहे, शौनकादिक ऋषि कौन कौन थे? सनत सनंदन सनत कुमार, ये चारों शौनकादिक ऋषि थे। उनसे कहने लगे कि मैं अहम पृथ्वीं यातो, मैं पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। मैं कहाँ कहाँ अनेक तीर्थों में गया। कहाँ गए? पुष्कर, प्रयाग में गए, काशी में गए, गोदावरी में गए, हरित क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतुबंध, अनेक तीर्थों में गए, लेकिन नारद मुनि को कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। तब वह वृंदावन पहुंचे। वहां पहुंच के देखिए कि एक 16 साल की युवती बैठी थी, उधर 80-80 साल के बूढ़े बैठे रहे। तो नारद मुनि विचार किया कि ये तो स्त्रियों का है, स्त्रियों का शहर है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो जाने लगे। तब वह युवती कहती है नारद मुनि से, भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिदान्त्वमपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम। तब युवती उनके चरणों में गिर जाती है, बोलने लगती है कि प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी सहायता कीजिए। तो नारद मुनि पूछते हैं उससे, युवती से, कि आप हो कौन हो आप, और ये दोनों वृद्ध कौन है। तब वो युवती बोलती है, अहम भक्तिरितिक्षाता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। उनको ऐसा जर्जरा बना दिया है कि वो दोनों ही ना उठ पा रहे, ना बैठ पा रहे हैं, बस पड़े हैं वृद्ध के जैसे। इसका आप महामुनि इसका उपाय कीजिए। तब नारद भगवान बोलते हैं कि मैं लो अभी ठीक कर देता हूँ। तब दोनों को गीता सुनाई। नारद मुनि ने ज्ञान और वैराग्य को गीता सुनाई। गीता के प्रभाव से कुछ क्षण तो खड़े हो जाते रहे, लेकिन फिर मूर्छित हो जाते रहे। पूरा वेद पुराण जितने ग्रंथ पढ़े थे सब लगा डाला, परंतु वह ज्ञान और वैराग्य खड़े भी नहीं हो पाए। तब समस्या से व्याकुल दुखी होकर शोक में डूबे थे, तभी आकाशवाणी हुई कि हे नारद मुनि, सत्कर्म करो,
सत्संग करो, तब वो भक्ति और भक्ति के दोनों पुत्र पुनः युवत हो जाएंगे, किशोर अवस्था हो जाएंगे। ऐसा करके जब नारद मुनि फिर अनेक तीर्थों में जाकर भ्रमण करते रहे, अनेक साधुओं से मिलते रहे कि सत्संग क्या है, ज्ञान क्या है। तब में उन्हें कौन मिले? शौनकादिक ऋषि, सनत सनंदन सनत कुमार, ये ऋषि मिले उनको। तब उनसे पूछा गया कि हे प्रभु, ऐसा इसका उपाय क्या होगा? तब उन चारों ने बोला, हे मुनिवर, आप चिंतित मत हो, इसका मैं उपाय अवश्य बताऊंगा, क्योंकि वह भक्ति ज्ञान है और वह भागवत श्रवण करने से पुनः किशोर अवस्था प्राप्त हो जाएंगे। इसे ज्ञान और वैराग्य को किशोर हो जाएंगे, ज्ञान और वैराग्य को किशोर अवस्था हो जाएंगे। तब नारद मुनि ने कहा कि मैंने गीता पढ़ा, वेद पढ़ा, पुराण भी पढ़े, उनसे नहीं हुआ। आप इतना निर्धारित करके कैसे बोल रहे हैं, निश्चय करके कि इससे वह दोनों किशोर अवस्था हो जाएंगे। तब सनत कुमार ने कहा, हे मुनिवर, जितने भी भागवत, वेद, पुराण और गीता है, भागवत का बलवान